भारत के एक छोटे से गांव आनंदपुर में, जहां दूर दूर तक सुनहरे गेहूं और हरे भरे धान के खेत फैले थे, अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। यहां जिंदगी सादी थी, मौसम के हिसाब से चलती थी। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता और खेतों में मेहनत करते हुए बीतता। यहीं पर अर्जुन ने एक अलग सपना देखने की हिम्मत की। वह जानता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। अर्जुन अपने गांव की सीमाओं से परे एक जिंदगी की कल्पना करता था। वह अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार था। वह खुद को एक कामयाब बिजनेसमैन बनते हुए देखता था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने गांव और अपने लोगों के लिए कुछ बड़ा कर सके। एक ऐसा एम्पायर खड़ा करता था जो उसके लोगों के लिए खुशहाली लाए। वह चाहता था कि उसके गांव के लोग भी तरक्की करें। अर्जुन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां पढ़ता था और उनसे सीखता था कि कैसे उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। उनके जर्नी से उसे इंस्पिरेशन मिलती थी। वह जानता था कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वह घंटों बिजनेस प्लान्स बनाता रहता था, अपने सपनों को कागज पर उतारता था। उसके दिमाग में नए नए आइडियाज आते रहते थे। वह हर दिन कुछ नया सोचता और उसे अपने प्लान में शामिल करता। उसके दिल में अपने पोटेंशियल पर अटूट विश्वास था। उसे यकीन था कि वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। लेकिन आनंदपुर में अर्जुन के सपनों का मजाक उड़ाया जाता था। लोग उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझ नहीं पाते थे। लोगों को यकीन नहीं होता था। वे सोचते थे कि अर्जुन के सपने सिर्फ कल्पनाएं हैं, हकीकत से कोसों दूर। गांव वाले अपनी खेती बाड़ी वाली जिंदगी के आदी थे और उन्हें अर्जुन की एम्बिशन समझ नहीं आती थी। वे उसके सपनों को सिर्फ कल्पनाएं मानते थे, हकीकत से दूर। उन्हें लगता था कि अर्जुन की सोच व्यर्थ है। वे उसके सपनों को सिर्फ कल्पना मानते थे, हकीकत से दूर। लेकिन अर्जुन हार नहीं माना। उन्हें क्या पता था कि अर्जुन के दिल में डिटर्मिनेशन का एक बीज बोया जा चुका है, जो सही समय आने पर अंकुरित होगा, जो सही समय आने पर अंकुरित होगा। अर्जुन का सपना एक दिन हकीकत बनेगा और वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। अर्जुन के सपनों की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। यह खबर इतनी तेजी से फैली कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। गांव के हर कोने में, हर गली में अर्जुन के सपनों की चर्चा हो रही थी। लोग हैरान थे कि एक साधारण किसान का बेटा इतने बड़े सपने कैसे देख सकता है। कई लोगों ने उसकी एम्बिशंस को बचपना समझकर टाल दिया। वे सोचते थे कि यह सब सिर्फ एक बच्चे की कल्पना है जो कभी हकीकत नहीं बन सकती। वे आपस में हंसते हुए कहते, अर्जुन का सपना, यह तो मजाक है। हमारे जैसे छोटे से गांव का लड़का इतना बड़ा कैसे बन सकता है। वे कहते, यह असंभव है। बिजनेस हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। वे कहते, हमारे पास न तो संसाधन है और न ही अनुभव। उनकी बातों में दया और मजाक दोनों झलकते थे। वे अर्जुन को समझाने की कोशिश करते थे कि वह अपने सपनों को छोड़ दे और वास्तविकता को स्वीकार करे। कुछ लोग तो अर्जुन का खुलकर मजाक उड़ाते, देखो हमारा बिजनेसमैन। उनकी हंसी आनंदपुर की गलियों में गूंजती। देखो हमारा बिजनेसमैन। वे ताना मारते, यह तो सिर्फ सपने देख सकता है। उनके शब्द कांटों की तरह चुभते। अर्जुन को यह सब सुनकर बहुत दुख होता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यह रोड साइड पर मूंगफली बेचेगा। अर्जुन का परिवार सपोर्टिव होने के बावजूद खुद भी थोड़ा डाउट करता था। वे सोचते थे कि क्या अर्जुन सच में अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। खुद भी थोड़ा डाउट करता था। वे सोचते थे कि क्या अर्जुन सच में अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। वे उसकी एम्बिशंस को समझते थे, लेकिन उन्हें भी डर था। वे रिस्क्स के बारे में चिंतित थे कि अगर अर्जुन असफल हो गया तो क्या होगा। उसकी बड़ी प्लान्स में फेलियर की संभावना उन्हें डराती थी। वे सोचते थे कि अगर अर्जुन असफल हो गया तो उसका क्या होगा। तुम अपने बाप दादा की तरह खेती बाड़ी क्यों नहीं करते। वे कहते, ये तो सुरक्षित है। उनकी आवाज में चिंता साफ झलकती थी। इतनी नेगेटिविटी के बावजूद अर्जुन ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। अर्जुन ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। वह जानता था कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। वह जानता था कि आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह सबको गलत साबित करेगा। लेकिन वह सबको गलत साबित करने की ठान चुका था। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्णय लिया। निराश लेकिन हारा हुआ नहीं। अर्जुन के मन में कई सवाल थे। वह अपने जीवन के उस मोड़ पर था जहां उसे सही दिशा की तलाश थी। अर्जुन ने बूढ़े हरि से मदद मांगी, जो गांव के सबसे अनुभवी और समझदार व्यक्ति माने जाते थे।
हरि ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे और उनकी सलाह हमेशा सटीक होती थी, जो अपनी विजडम और एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते थे। हरि के पास जीवन के हर पहलू का अनुभव था और उनकी बातें हमेशा दिल को छू जाती थीं। हरि एक अनुभवी किसान, जिसके हाथों में मोज़ोली पड़ी थी और आंखों में समझदारी की चमक थी, ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना। उसने जिंदगी के कई मौसम देखे थे। हरि ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उसने अच्छे और बुरे दोनों समय देखे थे। हरि की जिंदगी की कहानी संघर्ष और सफलता की कहानी थी। अर्जुन ने हरि को अपने दिल की बात बताई, अपने सपने, अपने डर और उन चुनौतियों के बारे में जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। अपने सपने, अपने डर और लोगों के डाउट के बारे में बताया। अर्जुन के मन में कई सवाल थे और वह हरि से उन सवालों के जवाब चाहता था और लोगों के डाउट के बारे में बताया। अर्जुन को अपने सपनों पर विश्वास था, लेकिन उसे समाज के तानों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। हरि ध्यान से सुनते रहे। उनकी नजर दूर क्षितिज पर टिकी थी, जहां डूबता सूरज आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था। उनकी नजर दूर क्षितिज पर टिकी थी, जहां डूबता सूरज आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था। हरि ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस ली। जहां डूबता सूरज आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था। हरि ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस ली। उन्होंने अर्जुन को समझाने के लिए सही शब्दों की तलाश की। जब अर्जुन खत्म हुआ तो हरि ने उसकी तरफ देखा। उनके झुर्रियोंदार चेहरे पर एक मुस्कान थी। अर्जुन बेटे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज उम्र के साथ थोड़ी भारी हो गई थी। उनके झुर्रियोंदार चेहरे पर एक मुस्कान थी। अर्जुन बेटे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज उम्र के साथ थोड़ी भारी हो गई थी, लेकिन उसमें एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। उनकी आवाज उम्र के साथ थोड़ी भारी हो गई थी। हर बड़ा सफर एक कदम से शुरू होता है। अपने बड़े सपनों से मत डरो। हर बड़ा सफर एक कदम से शुरू होता है। अपने बड़े सपनों से मत डरो। छोटे से शुरुआत करो, मेहनत करो और अपने गोल को कभी मत भूलो। अपने बड़े सपनों से मत डरो। छोटे से शुरुआत करो, मेहनत करो और अपने गोल को कभी मत भूलो। हरि की बातें अर्जुन के दिल को छू गई। छोटे से शुरुआत करो, मेहनत करो और अपने गोल को कभी मत भूलो। हरि की बातें अर्जुन के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि वह मंजिल पर इतना ध्यान दे रहा था कि रास्ते की इंपॉर्टेंस भूल गया था और अपने गोल को कभी मत भूलो। हरि की बातें अर्जुन के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि वह मंजिल पर इतना ध्यान दे रहा था कि रास्ते की इंपॉर्टेंस भूल गया था। उसने महसूस किया कि हर कदम महत्वपूर्ण है। हरि की बातें अर्जुन के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि वह मंजिल पर इतना ध्यान दे रहा था कि रास्ते की इंपॉर्टेंस भूल गया था। उसने महसूस किया कि हर कदम महत्वपूर्ण है। उस शाम अपने वापस और उम्मीद से भरे दिल के साथ घर लौटा। उसे एहसास हुआ कि वह मंजिल पर इतना ध्यान दे रहा था कि रास्ते की इंपॉर्टेंस भूल गया था। उसने महसूस किया कि हर कदम महत्वपूर्ण है। उस शाम